राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की जो पत्नी थी सुनंदा, उसके कोई संतान नहीं थी। सुनंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्यों की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, तो इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में भी प्रण कर लिया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं खाती थी और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहने लगी। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग ले। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो उठी। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो तो आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे घर में कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और सभी समाचार अपने पति को जाकर सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हो गए, परंतु सोना मिलने की बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और विचार करने लगा कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसको बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार कराया। उसको लिए कुल पुरोहित को बुलवाया और कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से जो ब्राह्मण था वह बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतने लगा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब ब्राह्मण प्रसन्न बैठा हुआ था और बहुत खुश था, तब ब्राह्मणी सुनंदा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों के अनुसार कन्या को 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है।
रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव अगर आप रजस्वाला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो अपने यहाँ पर 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो जो है लोभ लालच अधिक हो गया है, मुझे लगता है आप लालच में पड़ गए हो। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वाला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरक के गामी होते हैं और वह नरक को भोगते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही कोई योग्य वर तलाशने के लिए अपना दूत भेज देता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को अपने पास बुलाया और उसे आज्ञा दी, जैसी सुंदर कन्या मेरी है वैसा ही सुंदर वर इसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर सा लड़का देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमदत्त था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण को भी सोमदत्त अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही दुखी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब विदा होकर चली जाएगी और मुझे अब इससे मिलने वाला सोना भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा था वह भी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि रत्नावली भी मेरे घर बनी रहे कि और अपनी ससुराल ही ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता हुआ जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते हुए उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। उसने बेचैनी में ही लोभ के कारणवश एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को विदा कराकर उसका पति सोमदत्त अपने घर के लिए जाएगा तो वह रास्ते में छिपकर जो सोमदत्त है उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे फिर उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो ब्राह्मण और सुनंदा ब्राह्मणी ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमदत्त अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण जो लोभ के कारण अंधा हो चुका था और अपनी मति खो चुका था और पाप पुण्य का उसे विचार ही नहीं रहा था, उसने एक भयानक निर्णय को अपना अंजाम देने के लिए उसने रास्ते में उसका दूत था उसको अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ही ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमदत्त का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण जब मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। अब तू घर चल और वहाँ पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बड़ी दुखी थी।
करुणा क्रंदन करती हुई वह रुदन और विलाप करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना तो व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को भी जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और अपने सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे पीछे अपने प्राण देने के लिए तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप का फलस्वरूप यम यातना भी मुझे भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमदत्त की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमदत्त की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति जीवित हो जाएगा और वह अजर है। यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर भी मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपकी पूजा करेगा और आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि ना हो, स्वजनों को कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को फिर से पाकर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्यों को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हम कमेंट्स बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। राधे राधे। हमारी कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर करें।